तो पेड़ों पे तो होते ही है काफल, जो पहाड़ी जंगली फल होता है, लेकिन ये देखो ज़मीन वाले काफल। लेकिन मेरी मम्मी बोल रही है खाना मत, इनको बस सांप ने खाया रहता है, तो इनको बस सांप ज़्यादा खाता है तो इसको खाना मत। अब और ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही। तो ये रहा हमारे खेत का धनिया। धनिया भी शायद हरा ही ले आए, मुझे लगता है बारिश के ख़राब ही है। तो पूरे चौक में गेहूँ डाल रखे। तो देखो मम्मी खाने के लिए ला रही है। अब खेलूँ तो जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और आप लोग बोल रहे होंगे एक दिन व्लॉग ला रही है फिर 2 दिन छुट्टी। तो अगर ऐसे व्लॉग छोड़ो ना तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे मन धीरे धीरे हट ही जाता है। और वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग बनाने की। बाकी घर से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और आज काफ़ी दिन बाद धूप आई है। धूप तो वैसे आ ही रही थी, लेकिन उसी दिन धूप उसी दिन बारिश ऐसा चल रहा था। और आज सुबह से धूप ही है और अभी भी बारिश आने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि पूरे आसमान में बादल ही बादल है। बाकी सुबह से तो अच्छी धूप थी। और आज देखो तुम हमारे चौक में गेहूँ हो रखे। दादी इतने सारे गेहूँ हो रखे क्या तुम्हारे? तो ये देखो हमारी मेहनत। दाने हैं उनके अंदर? क्या पता, नहीं है? अब पता चलेगा जब कूटेगा। अच्छा, जब कुटाई होगी तब पता चलेगा। तब पता चलेगा। तो थोड़े बहुत इतने गेहूँ हमने छांट के सही हो रखे। ये वाले तो अच्छे हैं नहीं दोनों। हाँ। तो यही है हमारी असली धरोहर। बस ये इतने ही गेहूँ हो रखे हमारे। बाकी ये देखो इतने हरे दाने पड़ रहे हैं सुअरों की वजह से और चूहे चिड़िया की वजह से। ये तो कुछ काम के नहीं है, ये तो ऐसा है कि बस घास भैंसों के लिए हो जाएगा। और जो दाने हैं ना, इनको भी भैंसों को दे नहीं सकते, तो इनको काट के बाकी बाद में पींडे के लिए हो जाएंगे, लेकिन ये खाने लायक नहीं है। तो ये तो ऐसे ही बर्बाद में चले गए, बस इनकी घास आएगी कहाँ। बाकी ये थोड़े बहुत इनके अंदर भी थोड़े बहुत बीज होंगे, अच्छे से नहीं पके, लेकिन इतने ही गेहूँ हो रखे हमारे। तो 5 खेतों में हमने गेहूँ बो रखे थे और 5 खेतों की मेहनत है। और ये देखो तो इतने गेहूँ, बस 5 खेतों में इतने ही गेहूँ मिले हमें, बस इतने। वो भी थोड़ा बहुत इतने मिल गए टाइम से। वो भी कुछ काम के नहीं है, बस घास आ रही है काम, घास आ जाएगी भैंसों के काम। बाकी तो सारे गेहूँ ख़राब ही है। तो पूरे चौक में गेहूँ डाल रखे। बाकी दादी आज घर में ही थी, दादी को गेहूं की चौकीदारी करने की मतलब गेहूं की चौकीदारी करने का काम मिला था। बाकी मैं एक चक्कर खेत से काटने के बाद अब नहा धो के खाना बना रही हूँ। बाकी आज हमारे चौक में पूरे गेहूँ है। और अभी एक बूंद बारिश की आई ना तो सारे सब कुछ संभालना पड़ेगा, तब काम ही काम। और इधर देखो धनिया भी डाल रखा है, तो धनिया कुछ ऐसा हो रखा है। तो ये रहा हमारे खेत का धनिया भी शायद हरा ही ले आए, मुझे लगता है बारिश के डर से, क्योंकि ओले पड़ रहे थे ना। तो ओले पड़ रहे जब, तो ये पूरा धनिया झड़ जाता, तो इसकी वजह से मुझे लगता है हरा ही ले आए। तो अब सूख के सही कलर दे देगा। तो ये धनिया कुछ ऐसा हो रखा है, तो मसाले की कमी नहीं होगी, धनिया तो सही है। बाकी जहाँ तक देखो गेहूँ ही गेहूँ। बाकी इन सब की चौकीदारी के साथ बंदर की चौकीदारी भी करनी पड़ रही है। तो इन सब की चौकीदारी बंदर से तो कर ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा बारिश की वजह से, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बूंदी बांदा होगी तो मतलब ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो इनकी चौकीदारी तो कर रही हैं, लेकिन बंदर ने इतना परेशान कर दिया ना, वो खाने के लिए भी अंदर नहीं जाने दे रहा। जैसे हम खाने के लिए अंदर जा रहे हैं तब तक वो प्याज का पूरा नुकसान कर दे रहा है। तो बंदर अलग लगा है। बाकी अभी मुझे खाना बनाने की ड्यूटी मिली है, तो अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। बाकी झोली रख दी है मैंने चूल्हे पर, गैस में मतलब। तो कढ़ी चावल बन रहा है, तो खाना भी बनाते हैं और साथ में इधर थोड़ी बहुत दादी की हेल्प भी करते हैं। बाकी बस आज लास्ट गेहूँ है, अब नहीं है ना दादी हमारे गेहूँ, अब ख़त्म। तो खेत से हम ऐसे काट के ला रहे, तो खेत से तो हम ऐसे नॉर्मल घास की तरह काट के ला रहे। बाकी घर में आके देखो ऐसे बना रहे पहुँचिए। तो ऊमी तो पका ही नहीं दादी तुमने? अरे पका ले, वो नहीं थी आज पकौ लो ठीक है, ठीक है। तो इधर खाना भी बनना है, तो इधर रखिए कढ़ी। तो आज खाना बनाने की ड्यूटी मुझे ही मिली है, तो इधर हो गई कढ़ी, उधर हो गए चावल। बाकी जब माँ आ जाएगी उसके बाद होगा खाना। बाकी पापा आज घर में नहीं है, तो हम 3 ही लोग हैं घर में। बाकी लालू भी गया था मेरे साथ खेत में, आधे रास्ते तक आया, उसके बाद फिर से माँ के साथ चला गया। तो अब पता नहीं कब तक आएगा। आजकल लालू अब हमारे ही घर में रहने लग गया।
अब ये नया प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ से आ गया। ओए पहले मैंने समझा था इसके मुंह पे शायद कुछ काला लगा, लेकिन अब देख रही हूँ ये ऐसा ही है। खवाई के दिन तो अभी टाइम शाम के 6:30 हो रखे हैं और अभी आ रखे हैं हम खेत में। तो खेत में नहीं जाता, दूर नहीं, वहीं पे आ रखे हो घर के आसपास जहाँ पे परसों आई। बाकी मैं और माँ आ रखे। बाकी माँ उधर पता नहीं क्या काम कर रही है, दिखे नहीं भी नहीं। तो माँ उधर काम कर रही है और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत घास काट रही हूँ। और यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला। तो पेड़ों पे तो होते ही है काफल, जो पहाड़ी जंगली फल होता है, लेकिन ये देखो ज़मीन वाले काफल। तो ये काफल किस किस ने देखे हैं बताना। बाकी इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़मीन पे होते हैं। देखो सेम काफल की तरह, और मीठे भी होते हैं क्योंकि मैंने खा रखे हैं। लेकिन मेरी मम्मी बोल रही है खाना मत, इनको बस सांप ने खाया रहता है, तो इनको बस सांप ज़्यादा खाता है तो इसको खाना मत। तो देखो कितने सारे हो रखे और इतने अच्छे लग रहे हैं ना, लाल लाल। यहाँ पर भी देखो। तो ये देखो कितने सारे, लेकिन भले इनको खाना नहीं है। पत्ती हटा देती हूँ। तो पता नहीं वैसे क्या बोलते हैं, लेकिन हम ज़मीन वाले काफल बोलते हैं इनको। ये ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन इनको बस सांप ज़्यादा खाता है ना, तो इसलिए छोड़ो। बाकी मुझे थोड़ा बहुत घास काटना है इधर, और माता श्री तो उधर अपने काम पे लगी है। 6:30 हो गया टाइम, बाकी धूप चली गई लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत बल आई है तो घास काट ले, क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ। अभी तक घर के काम निपटा रही थी और माँ थोड़ी देर पहले आ गई थी। तो मुझे थोड़ा घास काटते हैं। तो देखो दिन में कुछ ऐसे हाल थे मौसम के, और अभी देखो और ओले पड़ रहे हैं। तो जो भी गेहूँ सुबह पूरे चौक में फैला रखे थे वो यहाँ पे पैक हो गए। ये कुछ मौसम के हाल, ओले पे ओले पड़ रहे हैं। कानी अम्मी को भी लेगो आप 4 चम्मिंगा गिड़ी तलू। तो देखो मम्मी खाने के लिए ला रही है। आप 4 चमकड़ ना अब खा लूँ तो तो देखो अब और ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं। जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही है ओले ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो अच्छा हुआ हमारा धनिया घर में आ गया, नहीं तो ओले के चक्कर में पूरा धनिया झड़ जाता खेतों में। चूल्हे में पूरे ओले ओले पड़े, ढांडू ढांडू। तो आजकल डेली बारिश बारिश चल रही है, तो तभी बारिश में व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा। बाकी जो भी होगा व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।